देखिए, ये परीक्षा है, इसमें सफलता असफलता लगी रहती है। बहुत सारे छात्र हमारे सफल हुए हैं और उनकी सफलता की जो दर रही है और जो कट ऑफ जिस आधार पर वो अपना बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो यूट्यूब हो, अन्य प्लेटफॉर्म हो, या फिर जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो है 122 या 123 के आसपास गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों का इससे कम में भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों का 124-25 में नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी होता आया है और मैंने कहा है कि जब तक गलत प्रश्न बनते रहेंगे, आंसर की में चेंजेस होंगे, वो पता नहीं चल पा रहा है आपको और अंक इधर उधर हो जा रहे हैं, तो कट ऑफ नियत क्या है वो पता नहीं चल पा रही है। अंततः जिनके 122 123 थे स्थिर रूप से, वो उनका सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि हुआ है। अब आयोग जब कट ऑफ देगा तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अनुमानतः मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल जो लोग असफल हुए हैं उनके लिए आगे की प्रक्रियाएं हैं, उनमें लगे रहें। निराश होने की जगह नहीं है आप, और कंपटीशन में निराश होया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे आपको अपने साथियों को रौंद कर ही आगे निकलना होता है। ये विडंबना आप कहिए या फिर ये जरूरत भी कह सकते हैं आप। तो इसलिए कंपटीशन में शहमात का खेल ये चलता रहेगा। कोई विजयी होगा, कोई असफल होगा, तो अगले में विजय प्राप्त करेगा। तो इससे घबराना नहीं है, कंपटीशन में उतरना है तो इस सोच के साथ उतरना है कि यहाँ पर दोनों चीज़ों में से कोई भी हमको हासिल हो सकती है, लेकिन अंततः हमको विजय ही प्राप्त होगी। संभावनाएं दोनों की रहेंगी, लेकिन आपको जो आपकी संभावना है, अर्थात जो आपका लक्ष्य है विजय, वहाँ तक आपको जाना है। ये सोचकर ही आपको कूदना है इस मैदान में। सिर्फ विजय ही मिलेगी ये सोच कर आएंगे तो निराश होंगे। इसलिए आगे बढ़िए, मेहनत करिए, जो कमियां रह गई उसको सुधारिए। आयोग की तरफ से भी कुछ कमियां हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता कि सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा तो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन उसका इलाज क्या है? आपके पास नहीं है इलाज। सिस्टम को स्वयं अपने आप अंदर सुधार करना होगा। तो फिलहाल मुख्य परीक्षा की क्या स्ट्रेटजी हो, हमारा एक लंबा अनुभव रहा है। रिव्यू ऑफिसर हो या यूपीपीसीएस की आपकी परीक्षा हो, किस तरह से नंबर आप गेन कर सकते हैं, किस तरह नंबर यहाँ पे छीनने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल लिख करके आप नंबर नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर 1-2 अंकों से, 4 अंकों से अक्सर लगेगा आपको हम रह जा रहे हैं तो हम एकदम अच्छे हैं, थोड़ा सा भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन नहीं, ये गलत है। आपको बेहतर अंक प्राप्त करने हैं तो आपको नंबर, एक एक नंबर, आधे आधे नंबर की लड़ाई है, छीनना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग हैं 2-2, 3-3 अंक, 4-4 अंक से रह जाते हैं। वो क्यों रह जा रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। उसी चीज़ को समझाएंगे सिलेबस डिस्कस करते समय। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपका दो ये मिक्सअप पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है और सब्जेक्टिव टाइप भी होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक वैसा जैसा आपने प्रीलिम्स दिया अपना आरओ का, अर्थात एक पेपर जीएस का, ये 120 अंकों का होगा, ठीक। और इसका सिलेबस ठीक वैसा है जैसा प्रीलिम्स का है। सामान्य अध्ययन में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 120 प्रश्न अंकों का है। 120 प्रश्न रहेंगे, 120 अंक रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर परंपरागत सब्जेक्टिव पेपर आपका सामान्य हिंदी और आलेखन का है। इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी? दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, संक्षेपण नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो आप हिंदी यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा देते हैं वहाँ संक्षेपण होता है, यहाँ पे सारांश है। मैंने वीडियो में बताया है कि सारांश और संक्षेपण में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? यहाँ पे आरओ में आपको सारांश लिखना है। 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। ये बहुत आसान लोग समझते हैं, बिना पढ़े जाते हैं, सोचते हैं लिख लें, जैसे इंटर हाई स्कूल में लिख कर चले आए हैं। तो उसी तरह फिर आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक। तो आपको नंबर गेन करना है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना होगा। जो एक रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी का लेख जैसा होना चाहिए वैसा लेख आपको करना होगा यहाँ पे। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास में क्या क्या गलतियाँ हैं देखनी होंगी, उसमें सुधार करना होगा।
ये एक प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी होगी आज से ही हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे, शेड्यूल बताएंगे आप लोगों को। तो उसमें आपको अभ्यास के माध्यम से ये जानकारी होगी। और विश्वास मानिए, जिन्होंने अभ्यास किया है मन से, 2017 का तो रिकॉर्ड सिलेक्शन 100 प्लस सिलेक्शन हमारे यहाँ से थे 2017 आर ओ में। इसी तरह आर ओ 2016 दुर्भाग्यवश प्रीलिम्स लोग नहीं क्वालिफाई हो पाए थे, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया था उसमें 25-26 लोग हमारे यहाँ से सिलेक्ट थे। इस बार चूंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ से, तो मुख्य परीक्षा में भी दर ज़्यादा रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये ध्यान रखिएगा, शीर्षक 3 अंक, इसमें 3 और 0 दोनों ही जोड़कर रखिएगा। 3 अंक भी मिल सकते हैं, 0 अंक भी मिल सकते हैं। सारांश में 6 अंक में 1-2 अंक आपको मिल जाते हैं अगर आपने कुछ भी लिख दिया है, लेकिन 6 में 6 अंक उनको मिलते हैं जिन्होंने सही चीज़ें लिख दी हैं, जो नियम है उसको फॉलो करके लिख दिया है। रेखांकित अंशों की व्याख्या जो आपकी 12 अंकों की है, 12 में आप 10 अंक बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सामान्यतः जो एक रूल है उसको फॉलो करके लिखें। तब कुछ भी लिख देंगे, दोहराव करेंगे चीज़ों का, तो फिर वैसे जैसा मैंने बताया था, उदाहरण सहित बताया था आप लोगों को, वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आपके दिमाग में वो रूल्स रहेंगे। पढ़ने से रूल्स नहीं आएंगे, या तो अभ्यास से आएंगे या तो वीडियोस देख के। तो हमने वीडियो क्लास आप लोगों को उपलब्ध करा दी है, देखिएगा। दूसरा जो प्रश्न, ये 21 अंक का रहेगा आपका पहला भाग। दूसरा भाग है सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। इसका एक निश्चित प्रारूप होता है, उस प्रारूप में चीज़ों को भरना होता है। अंतिम जो भाग, जो विषय वस्तु लिखनी होती है, उसको लिखने का एक तरीका है, वो हम आपको बताएंगे कैसे आपको छांटना है, उसमें पॉइंट में कैसे तब्दील करना है। तो ये 15 अंक का है और बहुत ईजी है इसमें नंबर लेना। फिर है पत्र लेखन, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, 24 अंकों का होता है। इन 24 अंकों में 4 से 5 जो लोग गए हैं कॉपी देखने, उनको याद होगा, प्रारूप लिखने के बाद, सब कुछ अच्छा लिखने के बाद भी शब्द चयन अच्छा न होने की वजह से 6 से 7 अंक मिले हैं 24 में। शब्द चयन अच्छा है, थोड़ा बहुत प्रारूप में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो गई है तो वो आयोग ने उसको या एग्जामिनर ने उसको मेंशन नहीं किया, कंसीडर नहीं किया है, और कंसीडर कर लिया है, और आपको अच्छे अंक 19-20 अंक मिले हैं। कुछ चीज़ें छूट गई हैं जबकि प्रारूप में, तो उसको ह्यूमन एरर मानते हुए आपको अंक दे दिए गए हैं, लेकिन जो शब्द चयन आपने किया है उस वजह से आपके अंक प्रारूप सही होने के बावजूद भी 6 से 7 हो गए हैं। तो ये भी आपको अभ्यास में पता चलेगा कि क्या आप गलतियां कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा, किसी के पढ़ा देने से, नियम बता देने से। नियम हर जगह मैंने भी बताया है, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वही आपको जानने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। व्यवहार में आपको उतरने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल। अब पूरा एग्जाम पैटर्न प्रैक्टिकल होता जा रहा है। प्रीलिम्स दीजिए, यूपी पीसीएस मेंस दीजिए, या फिर आरओ का हो, चाहे कोई परीक्षा हो, प्रैक्टिकली आप जब तक टैकल नहीं करते क्वेश्चंस को, आप नहीं हल कर सकते एग्जाम हॉल में। तो प्रैक्टिकल यहाँ पर होने की आपको आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, सुधार करने की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं बता दिए फिर वही गलती कर रहे हैं, तो फिर मेहनत बेकार है। तो पत्र में शासकीय, अर्धशासकीय, इनमें से एक आएगा, या कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र में से एक आएगा, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इनमें से एक आएगा। तो 3 पत्र आपके आएंगे, 8-8 अंक के होंगे, 24 अंक का ये भाग होगा आपका। तो इसका निश्चित प्रारूप है। प्रशासनिक शब्दावलियों का प्रयोग करना है, आकर्षक शब्दावलियों का प्रयोग करना है, सामान्य शब्दों का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हालांकि ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये है आपका। इसके अलावा इसी पेपर में सब्जेक्टिव में आपका अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, ये शब्दावलियाँ आएंगे, प्रशासनिक शब्दावलियाँ और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ। तो ये जो है व्यवसाय में और कार्यालयों में जो यूज होने वाली भाषा है, उसका यहाँ पर आपको देखना होगा। हमने प्रोवाइड जो करवाया है उसी को आपको रट्टा मारना है, पूरा वहीं से आएगा जो आएगा। तो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, 5-5 शब्द आएंगे, 10-10 अंकों के होंगे, ये 20 अंक आपका होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये 5 आएंगे और 10 अंकों का ये होगा। कंप्यूटर ज्ञान, ये 10 अंक का होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगला, चलिए ये भी देख लेते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हिंदी का होगा, 30 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के, अर्थात 60 अंक का ये पेपर होगा।
इसके पहले क्या था, जो आपने प्रीलिम्स दिया 60 प्रश्न होते थे और 6 डिविजन्स होते थे। इसमें क्या है, केवल 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, छठी चीज़ जो पर्यायवाची होता था वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरह से पेपर आपका अगर देखें तो आसान हो जाता है प्रीलिम्स के तुलना में, क्योंकि यहाँ पर्यायवाची आपको रटना नहीं पड़ता है, एक चीज़ निकल जाती है लेकिन अंक उतने ही रहते हैं। तो विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेष, ये 5 जो सेगमेंट हैं, 6 शब्द इसमें से रहेंगे, 6 शब्द, और सभी 2 अंकों के रहेंगे, तो 60 अंकों का ये होगा। अब आप ये समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो पहले से मान के चलिए कि जीएस में, अब चूंकि सबके पास कंटेंट मौजूद है, मेंस का जो सब्जेक्टिव वाला है, इसके अलावा आपका एक पेपर और होता है, मैंने डिस्कस नहीं किया, सॉरी, निबंध का पेपर होता है, 120 अंकों का होता है। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, 40-40 अंकों के होते हैं। शब्द सीमा 600 शब्द होती है। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में 700 शब्दों की सीमा होती है। तो कमोबेश थोड़ा छोटा निबंध यहाँ पे आपको लिखना होता है, लेकिन 700 में भी लिख देंगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से एक क्षेत्र में आपको निबंध लिखना होगा। 3 निबंध इन तीनों क्षेत्रों से दिए होंगे। दूसरा, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इन तीनों में से एक क्षेत्र में आपको निबंध लिखना होगा। तीसरा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इन तीनों में से एक विषय पे आपको निबंध लिखना होगा। ठीक, तो ये हो गया निबंध। निबंध लिखने की भी कुछ शैली होती है, कुछ कला होती है, जिसमें आप दिखा सकते हो कि आप लोगों से, औरों से बेहतर अपने आप को दिखा सकते हो कि हाँ, इस तरह हमने निबंध लिखा है। तो थोड़ा सा आपको निबंध में भी शब्दावली चयन, कंटेंट का चयन, कोई कोटेशन है उसका चयन, कोई कविता है, कहानी है, किसी महान व्यक्ति के किसी उक्ति का उल्लेख करना है, तो ये सब आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे विकसित करें अपना, ये सब चीज़ें आपको निबंध अभ्यास में पता चलेंगी। दो तरीके से पता चल सकती हैं, निबंध का अभ्यास करके, स्वयं लिख करके, या फिर किसी के निबंध को देख करके। इनमें से पहला वाला जो पहला वाला मैंने भाग बताया, पहले वाला तरीका बताया, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा वाला तरीका ठीक है, उससे भी डेवलप हो सकता है, लेकिन अभ्यास तो करना ही पड़ेगा आपको, तो पहले वाले पे तो आना ही पड़ेगा आपको। अब मैं अनिवार्य तत्व बताता हूँ सिलेक्ट होने के लिए मुख्य परीक्षा में। आप अगर फाइनली अपना स्थान देखना चाहते हैं लिस्ट में, तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है, किसी भी कैसा भी किसी भी स्तर का पेपर आएगा, 85+ क्वेश्चन आपके सही होने ही होने चाहिए। ये मैं आपको अनुभव और अपना व्यक्तिगत भी आपको सलाह दे रहा हूँ कि 85 प्रश्न आपके अगर सामान्य अध्ययन में सही हो जा रहे हैं, 85 प्रश्न। इसके अलावा ये जो शब्दावलियां हैं, ये पूरी की पूरी लगभग, इसमें आप 30 अंक में से 25 से 26 अंक हासिल कर ले रहे हो। ठीक है, 1-2 अंक मान लिए, मतलब 25-26 प्लस रह रहे हो यहाँ पे, इससे कम नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, अभी से आप लग जाओगे तो एकदम रट जाएंगी चीज़ें। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान शब्दावलियाँ आती हैं। जितना आप पढ़ते हो, बहुत टफ टफ चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं हम लोग, लेकिन आती बहुत सरल सरल चीज़ें, आप उठाकर पेपर देख सकते हो। तो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये 30 अंक में आप 25 से 26 अंक आराम से पा सकते हो। लोगों ने पाया है, 27-28 अंक पाए हैं आराम से। कुछ ने कुछ मतलब बहुत गिने चुने लोगों ने 30 में 30 भी पाया है। ये आप समझो कि 85 वो, 25 ये, और ये जो हिंदी का पोर्शन है यहाँ पे 55 या 55 प्लस रह रहे हो, तो आपका सिलेक्शन
श्योर है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। निबंध आप अच्छा लिख रहे हो, कन्वेंशनल जो फॉलो है रूल्स उनको करके लिख दे रहे हो, थोड़ा बहुत गलतियां भी कर रहे हो, चल जाएगा। अगर आप 85 जीएस में, 120 में, इसके बाद 25 ये शब्दावलियों में, और हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 55 प्लस कर दे रहे हो, तो ये जान लीजिए कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना तय है रिव्यू ऑफिसर के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी मेरिट कम जाती है। समीक्षा अधिकारी की बात मैं कर रहा हूँ, और समीक्षा अधिकारी में अगर आप आ जाओगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी तो बन ही जाओगे। आप लोगों की कोई क्वेरी हो, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत समस्या है, परिणाम में भी कुछ लोगों ने यस टिक किया था जहां उसमें रिजल्ट नहीं आकर के जहां नो टिक किया था वहां रिजल्ट आ गया, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप सभी व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी क्वेरी है। बाकी आरओ मेंस के प्रैक्टिस सेट से, प्रैक्टिस जो ग्रुप है, मेंस का जो ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए, जहाँ पे आपको जीएस का पोर्शन और टेस्ट कंप्लीट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हिंदी ऑब्जेक्टिव का पूरा आपको जो स्टडी मटेरियल है वीडियो पीडीएफ के साथ मिल रहा है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा का कन्वेंशनल का पूरा पोर्शन हिंदी निबंध अभ्यास सहित, अभ्यास आज से प्रारंभ होगा। अभ्यास कैसे होगा, क्या टाइमिंग होगी, किस तरह से आपकी कॉपी चेक होगी, ये आगे चर्चा होगी। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।